हेलो दोस्तों, नमस्कार। हर बार के तरीके इस बार भी हम लोग एक नए धार्मिक स्थल पर आए हुए हैं। क्योंकि आज चैत्र मास की अष्टमी है और कल श्री राम नवमी है। अब चूँकि हम लोग राम से संबंधित स्थान पर आए हुए हैं, ये आधुनिक राजा राम एक ऐसी जगह है जहाँ पर प्रत्येक दिन श्री रामचंद्र के राजा स्वरूप में पूजा होती है और पुलिस प्रशासन उनको प्रत्येक दिन बंदूकों से सलामी देता है। हाँ दोस्तों, हम लोग बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश के निवाड़ी जिले के ओरछा में स्थित श्री राजा रामचंद्र जी के दरबार। हम लोग ओरछा में हैं और ये आप देख सकते हैं रामचंद्र जी का भव्य मंदिर बना हुआ है। और चूँकि इस समय 1 बज चुके हैं और हम लोग दर्शन करके बाहर आ चुके हैं, क्योंकि जल्दबाजी थी और दर्शन ना होते फिर 8 बजे तक दर्शन होते, तो हम लोगों ने सबसे पहले दर्शन कर लिया। और दर्शन कर लिया उसके बावजूद भी हम लोग आपको बाहर से दिखाई सकते हैं, अंदर वैसे भी किसी प्रकार का कोई भी मोबाइल फ़ोन या फिर कैमरा अलाउ नहीं है। तो हम लोग चूँकि मंदिर के बाहर हैं और ये पूरा मंदिर आप देख सकते हैं, ये राजा रामचंद्र जी का मंदिर है और इधर ये बता रहे चतुर्भुज मंदिर है। तो हम लोग मेन राजा रामचंद्र जी के मंदिर में पहुंच चुके हैं, दर्शन भी कर लिए हैं। और प्रसाद स्वरूप में यहाँ पर क्या मिलता है आपको बताते हैं। पान मिलता है और पान के साथ साथ में लड्डू का प्रसाद मिलता है। ये आप देख सकते हैं, ये लड्डू का प्रसाद और पान यहाँ का मुख्य प्रसाद है, ये यहाँ पे मिलता है। और चूँकि यहाँ के नियमानुसार मंदिर बंद होने का समय था और अंदर वैसे भी किसी प्रकार का कोई भी इलेक्ट्रॉनिक सामान ले जाना प्रतिबंधित है, इसलिए आपको बाहर से ही दिखाने का प्रयास करते हैं। ये श्री राजा रामचंद्र जी का ओरछा मंदिर है। आप यहाँ पे देखिए, इसकी समय सारणी लिखी हुई है, आपको समय सारणी दिखाने का प्रयास करते हैं। चलिए, ये देखिए, ये समय सारणी है, इसी के हिसाब से यहाँ पर राजा रामचंद्र जी के नियम चलते हैं। आरती कब होनी है, कब रात शाम को आरती कब होनी, सारा कुछ दिया हुआ है। तो अब यहाँ पर ये है, यहाँ पे लोग हाथा देते हैं, हाथा लगाने के स्थान है। ये राजा रामचंद्र जी का मंदिर है, ये मुख्य गेट है। यहाँ से हम लोग अंदर जाते हैं, दर्शन करते हैं और उस गेट से हम लोग वापस आते हैं। ये राजा रामचंद्र जी का मंदिर है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये लिखा हुआ है ऑनलाइन सेवाएं जो भी हैं, प्रसाद जो भी दिया जाता है, तो सारा कुछ है। तो ये राजा रामचंद्र जी का मंदिर बहुत ही दिव्य पुराना मंदिर है। यहाँ पर राजा रामचंद्र जी की जो अपनी राजधानी है ओरछा के राजा रामचंद्र जी कहे जाते हैं। तो यहाँ का ये पूरा दृश्य है। हम लोग आज भी आगे भी चल के देखते हैं कि यहाँ पे कौन कौन से स्थान हैं, दिखाने का प्रयास करेंगे, कहाँ तक दिखा पाते हैं। तो यहाँ से आप देख सकते हैं श्री राम राजा महाराज का जो है वो दरबार, मंदिर इनका है, श्री राम राजा महाराज का। ये चतुर्भुज मंदिर है और यहाँ पे हम लोग खड़े हैं, पीछे साइड में और बता रहे हैं कि यहाँ से जो है अंदर जाकर के वहाँ पे पहुँच सकते हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं, पहुँचने का प्रयास करते हैं और कहाँ तक पहुँच सकते हैं, तो भैया लोगों से पूछते हैं।
तो यहाँ से है मंदिर के अंदर जाने का। चप्पल पहन के जा सकते हैं कि नहीं, ये तो समस्या है, कोई बताने वाला नहीं है। हाँ, चप्पल पहन के जा सकते हैं। ये हम लोग चतुर्भुज मंदिर के अंदर आ चुके हैं। देखो ये कोई मंदिर है, कौन सा पता नहीं। तो ये किसका मंदिर है? इनका है कृष्ण भगवान मंदिर किसका? हम भी घूमने ही आए। अच्छा, अभी लोग भी पता नहीं है इसका मंदिर है नहीं है। चलिए हम लोग पंडित जी से पूछते हैं, पंडित जी से पूछ करके जानने का प्रयास करते हैं कौन सा मंदिर है। आइए। तो दोस्तों हम लोग यहाँ पर आ चुके हैं और पुजारी जी मिले हैं। ये हमको इस मंदिर के इतिहास के बारे में जानकारी देंगे, कैसा मंदिर है नहीं है क्या है। तो आइए हम लोग पुजारी जी से जानकारी लेते हैं। जय श्री राम पुजारी जी। तो पुजारी जी इस मंदिर के बारे में कुछ जानकारी हमारे दर्शकों को दीजिए कि ये मंदिर की इतिहास क्या है और यहाँ पर जो विराजमान हमारे जो आराध्य हैं कौन कौन हैं। यहाँ के राजा मधुकर साय, रानी कुंवर गणेशी बाई, उनके पुत्र राजा वीर सिंह के पुत्र दुधार सिंह हरदौल। ये 16वीं शताब्दी की बात जी। रानी राम के भक्त थी, राजा कृष्ण के थे। राजा चाहते थे कि अपन एक प्राणी है, एक भक्ति करूं। रानी ने कहा मैं राम भक्त हूँ, राम भक्ति नहीं छोड़ पाएंगे। राजा ने गुस्से से कह दिया कि सच्चे राम के भक्त हो तो राम को अयोध्या से लेके आओ। रानी ने सोचा, राजा को अपनी भक्ति का विश्वास किया, मेरी राम भक्ति का विश्वास नहीं किया। तो रानी राजा के सामने एक प्रतिज्ञा करती हैं कि सच्चे राम के भक्त होंगे तो राम को अयोध्या से लेके आएंगे, न तो सरजू मैया में प्राण त्याग दूंगा, मैं आपके नगर में वापस नहीं आएंगे। जब रानी अयोध्या जी पहुंची, सरजू मैया किनारे तपस्या करने लगी। तपस्या करते करते कुछ समय बीत गया। जब भगवान नहीं मिले तो रानी सरजू मैया में प्राण त्यागने के लिए कूदी। तो भगवान बाल रूप में उनकी गोद में आए। उनसे कहा रानी आपको दर्शन मिले, अपने घर वापस लौटो। उनने की नहीं, हम आपको लेके जाएंगे वरना वापस नहीं आएंगे। तो भगवान ने कहा जैसी प्रतिज्ञा से आप आई उसी प्रतिज्ञा से मैं चलूँगा। उनने कहा आप बोलो, हम स्वीकार करेंगे। उनने कहा पुख नक्षत्र में चलेंगे, जहाँ बैठ जाएंगे वहाँ से उठेंगे नहीं, जहाँ जाएंगे वहाँ राम राज्य रहेगा, आपके राजा का राज नहीं रहेगा। दिन में रहेंगे ओरछा और शयन करेंगे अयोध्या। ये सारी शर्तें मंजूर करके जब भगवान आने के लिए तैयार हुए तो रानी ने राजा को सूचना भेजी कि आप मंदिर बनवाएं, भगवान आने के लिए तैयार हैं। तब राजा को अहंकार हुआ कि मैं ऐसा मंदिर बनवाएं कि भगवान के उठक बैठक दर्शन करेंगे। देखिए आप बुझ लो। हाँ। अच्छा, वहाँ तो राजा चाहते थे कि भगवान के दर्शन में उठक बैठक महल से करूंगा। अच्छा। लेकिन भगवान तो 3 लोक के अंतरामी, भगवान ने सोचा मैं अयोध्या से चल रहा हूँ, राजा अपने महल से देखेंगे। भगवान ने ऐसा चलना शुरू किया कि ये मंदिर पूरा कंप्लीट नहीं हो पाया तो रानी ने कुछ समय के लिए रसोई में विराजमान कर दिया। अच्छा, वो रसोई थी? राम जी बैठे हुए हैं, वो राजा की रसोई है। अच्छा। तो राजा ने कुछ समय के लिए वहाँ विराजमान किया। कुछ समय बाद ये मंदिर पूरा हुआ, रानी ने उठाने का प्रयास किया तो भगवान रसोई से नहीं उठे। जब नहीं उठे तो रानी ने मंदिर वहीं बनवाना शुरू कर दिया। राजा ने सोचा इतना भव्य मंदिर बनाया, एक राज्य में 2 राजा नहीं रहेंगे, राम राजा कृष्ण राजा। तब राजा ने विष्णु भगवान, लक्ष्मी जी, राधा जी, कृष्ण जी। अच्छा। ये चतुर्भुज के नाम से, वो रामलला सरकार के नाम से। वह रानी महल, जहांगीर महल, शीत महल, त्रिवेणी महल। थोड़े आगे बेतवा नदी जो भोपाल से निकली हुई है, कंचन घाट क्षत्रिय याददाश्त के लिए। ये चतुर्भुज मंदिर, राम मंदिर, फूलबाग में हरदौल जी के चबूतरा, 2 सावन भादों के नाम से खम्मा बोले जाते हैं। राम मंदिर के पीछे लक्ष्मी जी का मंदिर है। ये यहाँ का इतिहास है। इसलिए अयोध्या में राम और ओरछा में राजा राम राजा के रूप में सलाम दी जाती है। ये यहाँ का इतिहास है। जय श्री राम। जय श्री राम। तो दोस्तों आप लोगों ने देखा पुजारी ने कैसे इस मंदिर के इतिहास के बारे में बताया, पूरी डिटेल से आपको जानकारी दी।
और ये राजा राम का अद्वितीय मंदिर है, जहाँ पर प्रत्येक दिन पुलिस के द्वारा बंदूकों से सलामी दी जाती है। क्योंकि यहाँ के राजा श्री रामचंद्र जी हैं, ये श्री राजा रामचंद्र जी का दरबार है और यहाँ के और कोई दूसरे राजा नहीं हैं, तो उन्हीं के रूप में यहाँ पर जो है बंदूकों से सलामी दी जाती है, ऐसा महाराज जी ने बताया। तो ये यहाँ का इतिहास है और भी हम लोग आगे देखते हैं कहाँ कहाँ पहुँच सकते हैं। तो दोस्तों, जैसे यहाँ पे पुजारी जी ने बताया कि वो वहाँ पर राजा का महल है, वो सामने, और यहाँ पर श्री रामचंद्र जी का दरबार है। क्योंकि रामचंद्र जी ने ये वचन लिया था कि जहाँ पर हम एक बार ठहर जाएंगे वहाँ से दोबारा नहीं उठेंगे। तो रानी की जो रसोई थी वहाँ पर जहाँ पे अभी आज विराजमान है, वहाँ पे राजा रामचंद्र जी जैसे विराजमान हुए, दोबारा जब वहाँ से इधर लाने का प्रयास हुआ तो वो आए नहीं, और वो सामने राजा का महल था। तो राजा ने सोचा कि अब प्रभु तो यहाँ नहीं रहेंगे तो मैं उठ करके दर्शन कैसे करूँगा। तो उन्होंने जो है यहाँ पर जो है कृष्ण भगवान, राधिका जी, इनकी जो मूर्तियाँ बिठा करके चतुर्भुज स्वरूप में यहाँ से वो डेली इस जो मेन गेट के सामने से दर्शन करते थे। तो यहाँ पर देखिए बहुत सारे जो है बंदर भी मिल जाएंगे। तो ये इतिहास बहुत ही अद्वितीय है, अकल्पनीय है। और जैसा कि देख सकते हैं, आपको दिखाने का प्रयास करते हैं, ये सामने आपका राजा का महल है और उसी महल के ठीक सामने से जो है राजा दर्शन करने के अभिलाषी रहते थे, तो मंदिर इसीलिए बनवाया था। लेकिन चूँकि रामचंद्र जी समय से पहले आ गए थे और मंदिर पूरा कंप्लीट नहीं हो पाया था, तो रसोई में उनको बिठा दिया था। और रसोई में बिठाने के बाद, चूँकि रानी की रसोई थी, तो वहाँ पे वो अपने राजा रामचंद्र जी को बिठा दिए थे। तो चूँकि वचन के अनुसार जब वो एक जगह स्थापित होगा तो दोबारा जाने के लिए तैयार नहीं थे, तो बाद में यहाँ पर जो है राजा ने जो है उनके प्रतीक रूप में चतुर्भुज जो है मूर्तियों की स्थापना की, और फिर यहीं उस अपने महल से यहाँ पर दर्शन करते थे। तो ये यहाँ का इतिहास है। तो ये आपको हम आगे से दिखा रहे हैं, ये आगे से है चतुर्भुज श्री रामचंद्र जी का मंदिर। ये आप देखिए पूरा भव्य दिव्य है, क्योंकि प्राचीन है तो प्राचीनता तो दिख ही रही है। ये मेन गेट है और यहाँ से ये कुछ लिखा हुआ है, यहाँ पर दिखाते हैं। दोस्तों, यहाँ पर आने के लिए आपका झांसी बस स्टैंड या रेलवे स्टैंड से 16 किलोमीटर पड़ता होगा, और वहाँ से आप आते हैं तो 40 रुपये टैक्सी वाले लेते हैं और आपको ओरछा धाम पहुँचा देते हैं। अब आप झांसी जानते हैं, झांसी जंक्शन है तो हर मेन शहरों से जुड़ा हुआ है, तो आप झांसी आकर के ओरछा धाम के लिए आ सकते हैं। तो यहाँ से पूछते हैं तो शायद ये राजा का महल है, तो यहाँ पहुँचने का प्रयास करते हैं। तो आप देख सकते हैं ये राजा के महल में जाने के लिए हम लोग चलते हैं, देखते हैं आगे क्या क्या है और देखने का प्रयास करते हैं। क्योंकि यहाँ का इतिहास बहुत पुराना है और ये बुंदेलखंड की पावन भूमि है, तो यहाँ की भव्यता भी अच्छी है। चलिए हम लोग आगे चलते हैं, देखिए आपको दिखाने का प्रयास करते हैं। यहाँ पर अंग्रेज़ लोग भी आते हैं दर्शन करने के लिए, और ये अंग्रेज़ लोग देख सकते हैं,
ये भव्य ऐतिहासिक मंदिर है। यहाँ पर भीड़ तो लगती है क्योंकि कल रामनवमी है, और रामनवमी में आप जानते हैं श्री रामचंद्र जी के जन्मोत्सव की पावन बेला पर अयोध्या में तो लगेगा ही, लेकिन ये मध्य प्रदेश का अयोध्या ओरछा राजा रामचंद्र जी की एक तरीके से राजधानी ही कह लीजिए। ओरछा में रामचंद्र जी के अलावा कोई दूसरा राजा नहीं है, ऐसा लोग कहते हैं, ऐसा है भी। और पूछते हैं, ये कोई नदी है, देख सकते हैं, ये कौन सी नदी है पता नहीं, कोई मिलता है तो पूछते हैं। तो धूप तो आ गई है, धूप तो लगती है ना। चलिए आगे देखते हैं।